भारत में नकली नोटों का सबसे बड़ा रास्ता अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है कि अब सीमा पार से आने वाले फर्जी नोट बैंक तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए जाएंगे। और क्या आरबीआई ने ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है जो देश की अर्थव्यवस्था पर नकली करेंसी के हमलों को नाकाम कर देगा? दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए जिलों की बैंक शाखाओं में नोट ऑथेंटिकेशन एंड सॉर्टिंग मशीन्स लगाना अनिवार्य होगा। सिर्फ मशीनें ही नहीं बल्कि नकली नोट पहचानने के लिए बैंक कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर आरबीआई को इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी? यह फैसला कितना बड़ा है? क्या इससे फेक करेंसी का नेटवर्क टूट जाएगा और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा? तो आज के एक्सप्लेनर में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। आखिर आरबीआई को अचानक इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, आरबीआई ने अपनी समीक्षा में पाया कि कई बैंक नकली नोटों की पहचान, जब्ती और रिपोर्टिंग के मौजूदा नियमों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं कर रहे थे। खासकर कि सीमा से लगे हुए इलाकों में ये चुनौती ज्यादा दिखाई दी, जहां पर पड़ोसी देशों के जरिए फर्जी भारतीय मुद्रा आने का खतरा अधिक माना जाता है। और इसी वजह से केंद्रीय बैंक ने तय किया कि अब सिर्फ मैनुअल जांच पर भरोसा नहीं किया जाएगा, बल्कि मशीनों की मदद से हर संदिग्ध नोट की वैज्ञानिक जांच होगी। अब सवाल यह है कि क्या है आरबीआई का ये स्पेशल ऑपरेशन? तो देखिए, ये कोई पुलिस या फिर सैन्य ऑपरेशन नहीं है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने का ऑपरेशन है। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों की सभी बैंक शाखाओं में नोट ऑथेंटिकेशन या फिर सॉर्टिंग मशीन्स लगाई जाए। और ये मशीनें नोट के सुरक्षा फीचर्स जैसे कि वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो प्रिंटिंग, फ्लोरोसेंस और अन्य सुरक्षा संकेतों की जांच करके नकली नोटों की पहचान करेगी। यानी कि अब केवल बैंक कर्मचारी की नजर नहीं, बल्कि हाईटेक मशीन भी फैसला करेगी कि नोट असली है या फिर नकली। अब देखिए, सवाल यह भी कि बॉर्डर से आगे क्या नहीं बढ़ पाएंगे नकली नोट? देखिए, भारत की सीमाएं कई देशों से लगती हैं और सुरक्षा एजेंसियां पहले भी समय समय पर फर्जी भारतीय करेंसी की तस्करी के मामलों का खुलासा करती रही है। अगर सीमा के पास स्थित बैंक शाखाओं में भी संदिग्ध नोट पकड़ लिए जाते हैं तो उनके देश के बाकी हिस्सों में फैलने की जो संभावना है वो काफी हद तक कम हो सकती है। यही इस पूरे कदम का सबसे बड़ा उद्देश्य है, फेक करेंसी को शुरुआत स्तर पर ही रोक देना। अब देखिए, इसमें सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की भी परीक्षा होगी। देखिए, आरबीआई ने यह भी कहा है कि नकदी संभालने वाले सभी बैंक कर्मचारियों को अक्टूबर 2026 तक असली नोटों के सुरक्षा फीचर्स और नकली नोट पहचानने की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। यानी कि अब तकनीक और मानव कौशल दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। इससे गलती की संभावना कम होगी और रिपोर्टिंग भी बेहतर हो। अब सवाल यह है कि नकली नोट पकड़ने के बाद क्या होगा? तो देखिए, अगर किसी शाखा में नकली नोट मिलता है तो उसे केवल अलग रखकर मामला खत्म नहीं होगा। आरबीआई चाहता है कि बैंक उसकी रिपोर्टिंग करे, डेटा का विश्लेषण करे और ये पहचाने कि कौन से इलाके नकली नोटों के हॉटस्पॉट बन रहे हैं, और इससे भविष्य की कार्रवाई और ज्यादा सटीक हो सकेगी। अब सवाल यह है कि क्या आम ग्राहक को भी इससे फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, जब आप बैंक में नकदी जमा करेंगे तो उसकी जांच पहले से अधिक ज्यादा मशीनों से होगी। इससे नकली नोटों का जोखिम कम होगा और यदि गलती से आपके पास नकली नोट है तो उसके पकड़े जाने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही बैंकिंग सिस्टम में असली करेंसी पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ बॉर्डर वाले बैंक ही बदलेंगे? देखिए, फिलहाल आरबीआई का निर्देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों की शाखाओं पर केंद्रित है, लेकिन अगर ये मॉडल सफल रहता है तो भविष्य में ऐसी तकनीक का दायरा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस कदम का मकसद सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों को पहले सुरक्षित करना है। अब सवाल देखिए कि नकली नोटों से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है। देखिए, फेक करेंसी केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होती, यह अर्थव्यवस्था में विश्वास को कमजोर करती है, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है और बैंकिंग सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डालती है। और इसीलिए नकली नोटों के खिलाफ हर तकनीकी कदम सीधे आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा माना जाता है। अब सवाल कि क्या मशीनें 100% नकली नोट पकड़ लेंगी? तो देखिए, तकनीक से सटीकता बढ़ती है, लेकिन कोई भी प्रणाली 100% त्रुटिरहित होने का दावा नहीं करती है। इसीलिए आरबीआई ने मशीनों के साथ कर्मचारियों की ट्रेनिंग, बेहतर रिपोर्टिंग और डेटा विश्लेषण, इन तीनों पर समान जोर दिया है। यानी कि ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, केवल मशीनों पर निर्भर व्यवस्था नहीं है। अब इसमें आगे की चुनौतियां क्या होंगी, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सभी बैंक तय समय पर मशीनें लगाएं।
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और नियमों का ईमानदारी से पालन करें। और यदि ऐसा होता है तो नकली नोटों के खिलाफ भारत की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो देखिए, कुल मिलाकर आरबीआई का यह फैसला सिर्फ बैंकिंग नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। सीमा से लेकर बैंक काउंटर तक अब नकली नोटों की हर चाल हाईटेक निगरानी में होगी। सवाल यही है कि क्या इससे फेक करेंसी का पूरा नेटवर्क टूट जाएगा या तस्कर कोई नया रास्ता तलाशेंगे? आपकी राय क्या है? क्या आरबीआई का यह फैसला नकली नोटों के कारोबार पर निर्णायक चोट साबित होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही नकली नोटों के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। नमस्कार।